हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट नई भर्ती जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं उसके बारे में ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का जो है क्या क्या काम होता है रेलवे के अंदर, कौन कौन भाई लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कितनी पोस्ट है, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। प्रमोशन है और इनका जो काम है दोस्तों ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, 3 से 4 घंटे का ही काम होता है और जनरली डे के अंदर इनकी ड्यूटी रहती है। आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो है जून 2025 की वो दिखाई जाएगी। इसके अंदर देखेंगे कि कितनी सैलरी जो है टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट के अंदर बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई लोग चाहे रिपीटर हो या बिगिनर हो, जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है, उनके लिए बेहतरीन बुक मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे रेलवे ऑल एग्जाम्स मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज टाइप वाइज सोल्व पेपर्स दे रखे हैं। इसमें खास बात है कि 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 2025 के जो एलपी है, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल सबके एग्जाम होते हैं, उनके भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं। सिलेक्टेड प्रश्नों का बेजोड़ कलेक्शन इसमें दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन इसमें नहीं है। साथ ही एआई इनेबल्ड है, इसका भी लाभ लेके आप ऑनलाइन प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। हिंदी मीडियम में भी ये बुक अवेलेबल है। स्केच कार्ड को स्केच करके और प्रोसेस फॉलो करके एआई इनेबल्ड का फायदा ले सकते हैं। 10,000 प्लस क्वेश्चन है और बेस्ट ट्रिक इसमें यूज की गई है, जैसे रेसो मेथड है, डेरिवेशन है, इन सब का फायदा आप इसमें ले सकते हैं। ट्रिक से आपको समझाया हुआ है और साथ ही आपके जो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनका क्या वेटेज है वो बताया हुआ है। हर टॉपिक के किस पार्ट के किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है, एनालिसिस किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि 2025 के क्वेश्चन भी इसके अंदर समाहित है और डिटेल से सॉल्यूशन दे रखे हैं क्वेश्चनों को, और आपका शॉर्ट में भी दे रखा है। तो डिटेल से सॉल्यूशन उन भाइयों के जो बिगनर है और शॉर्ट में जो रिपीटर है, जिनको काफी टाइम का तैयारी करते हो, उनके लिए यहाँ पे फायदेमंद रहा, टाइम का मैनेजमेंट होगा। तो इस बुक को आप बाई कर सकते हैं और अपने मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छी खासी बना सकते हैं। ऑनलाइन बाई करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। अब देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और थर्ड दोनों के फॉर्म यहाँ पे भरे जा रहे हैं। 28/6/2025 से फॉर्म आपके स्टार्ट थे और 28/7/2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल है, ये लेवल 5 की पोस्ट है। 29,200 बेसिक है। B1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 33 साल इसमें उम्र मांगी गई है और आपको कम्युनिटी में कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट भी मिलने वाली है। 183 टोटल पोस्ट है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टेक्नीशियन डिपार्टमेंट के अंदर कई टाइप की पोस्टें होती हैं, जिसमें से एकमात्र सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर आपको डायरेक्ट लेवल 5 के अंदर भर्ती देखने को मिलेगी और किसी भी डिपार्टमेंट में आपको ये भर्ती डायरेक्ट लेवल 5 में देखने को नहीं मिलेगी। टेक्नीशियन की तो बहुत सुंदर अवसर है डायरेक्ट लेवल 5 में भर्ती होने का। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इसका जो व्हाइट नोटिफिकेशन है वहाँ पे चलते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी दे रखी है। तो एलिजिबिलिटी के अंदर आप दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए यहाँ पे जो बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, कई सारे साथी कहते हैं सर हमने बीएससी कर रखी है, क्या हम एलिजिबल है। अगर आपने बीएससी कर रखी है, उसमें सब्जेक्ट बीएससी हो, ये फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बीएससी इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स। यानी दोस्तों, आपने इन सब्जेक्ट में से कोई सा सब्जेक्ट आपके पास बीएससी में था या इनमें से ये सब्जेक्ट नहीं थे लेकिन इनकी सब स्ट्रीम थी, उनका भी कोई सब्जेक्ट था आपके बीएससी के अंदर, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा तो जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इन्हीं सभी स्ट्रीम के अंदर, तो वो भी लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। या तो ये स्ट्रीम आपके पास में डिप्लोमा में रहे या बीएससी में रहे, या इनकी सभी स्ट्रीम से आपने बीएससी कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके पास में एक भी सब्जेक्ट ऐसे रहा हो तो आप इसमें जरूर आवेदन कीजिएगा। अच्छी पोस्ट आप इसको कह सकते हैं, डायरेक्ट लेवल 5 के अंदर भर्ती होती है। अब देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के बारे में, पोस्टिंग प्लेस कैसा होता है, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग कहाँ कितने दिन की होती है, ड्यूटी हाउस, वर्कलोड, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी, इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका यहाँ पे ओनली एक ही एग्जाम होगा और सेपरेट एग्जाम होता है इसका। टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट का अलग से एग्जाम होगा, तो एक ही आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए यहाँ पे मेरिट अच्छी खासी जाती है। आगे कोई भी आपका जो है साइको वगैरह कोई किसी टाइप का एग्जाम नहीं लगता, सिर्फ एक ही एग्जाम लगता है। उसके बाद में डीवी और मेडिकल होता है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग भेज दी जाती है। आपका जो भी जेडआईटी रहेगा वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी, आपको काम वगैरह सिखाया जाएगा, फील्ड वगैरह की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, कभी आपको पढ़ाया जाएगा और कुछ दिन आपको ट्रेनिंग वगैरह करी जाएगी। तो साल 2 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग चलती है। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो वैसे जो है जनरली आपको अच्छे स्टेशनों पे, बड़े जो जंक्शन स्टेशन होते हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहती है, और अगल बगल के जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे आपको टीए पे जा जाके वहाँ का जो काम होता है मेंटेनेंस वगैरह का वो आपको करना होता है। आपकी एक पूरी टीम होती है जिसके अंदर असिस्टेंट एसएमटी होते हैं जो ग्रुप डी से भर्ती होते हैं, टेक्निकल ग्रेड थर्ड है, टेक्निकल ग्रेड सेकंड है, और आपके ऊपर जो है टेक्नीशियन आपका एमसीएम रहते हैं, जेई रहते हैं, एसएससी रहते हैं। ऐसे में पूरी एक टीम यहाँ पे काम करती है। तो पोस्टिंग प्लेस ज़्यादातर मात्रा में अच्छी जगह होता है, लेकिन कभी कभार जो है छोटे स्टेशन जो होते हैं ब्रांच लाइनों में, वहाँ भी आपकी पोस्टिंग
हो सकती है, लेकिन कस्बे टाइप का स्टेशन होगा। और अगर मैं बात करूँ तो आप फैमिली आप रख सकते हो, जनरली ऐसे स्टेशनों पर आपकी पोस्टिंग होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जॉब का डिस्कशन देख लेते हैं कि जॉब में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, सिग्नल से नाम ही स्पष्ट है कि सिग्नल से रिलेटेड जो भी काम आपको करने होंगे, ये बक्से आपको लगे होंगे, ये एसएनटी डिपार्टमेंट के होते हैं। इन बक्सों से रिलेटेड कई सारे जो ट्रैक सर्किटेड होते हैं, कई टाइप की जो चीज़ें होती है, वायरिंग वगैरह होती है, वो आपको देखनी होती है। सिग्नलिंग का जो काम हो आपको देखना होता है, कौन सिग्नल खराब है, सही है, किसी टाइप की कोई समस्या है, एलईडी वगैरह की विजिबिलिटी कम है, तो इनको आपको साफ सफाई वगैरह कराना है। और आपको खुद को ज़्यादा काम नहीं करना है, आपकी टीम होती है, उनसे आपको काम करना होता है, आपके निर्देशन में वो लोग काम करते हैं। तो ये सब काम आपका रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, सिग्नल्स में किस टाइप की समस्या है तो दूर करनी है। इसका स्टेशन मास्टर का जो वीडियो वगैरह पैनल वगैरह होते हैं, तो स्टेशन मास्टर के इस वीडियो पैनल में किसी भी टाइप की अगर कोई समस्या आती है तो वो एसएनटी डिपार्टमेंट ही यहाँ पे अटेंड करता है। तो आप ही लोगों को अटेंड करना है। इसके अलावा जैसे कि आजकल इस टाइप के वीडियो भी यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे स्टेशन मास्टर के जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो जैसे कि ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, एक्सेल काउंटर है, कई टाइप के जो है यहाँ पे ब्लॉक वगैरह इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहते हैं, इनको भी आपको मेंटेनेंस वगैरह समय समय पर करना होता है। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ से पटरी, यहाँ पे जैसे कि ये पटरी जहाँ से पॉइंट चेंज होता है, कांटा चेंज होता है, तो इस कांटे का भी मेंटेनेंस, मोटर ऑपरेटेड होते हैं तो इसका मेंटेनेंस आप लोगों को करना होता है। और साथ ही इसको समय समय पर चेकिंग वगैरह भी करनी होती है, और स्टाफ को काउंसिल वगैरह करना होता है, ऑयल वगैरह इसमें ग्रीस पानी वगैरह सही तरीके से हो रहा नहीं हो रहा, ये सब चीज़ आप लोगों को देखनी होती है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है। और इस टाइप की आपकी यहाँ पे ड्रेस रहने वाली है। ड्रेस अलाउंस भी आपको मिला करेगा जुलाई की सैलरी के अंदर पूरे 6,250 रुपये। तो पूरी टीम काम करती है। इस कांटे का जो है पूरी तरीके से मेंटेनेंस किया जा रहा है, मोटर का पूरी तरीके से ऑपरेट वगैरह प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही, सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। किसी टाइप का ट्रैक वगैरह फेलियर हो जाता है वो भी आपको देखना पड़ता है। रिले रूम का भी काम आपको देखता है, कई सारी रिले वगैरह लगी रहती है, तो ये सब काम आपको यहाँ पे करने होते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड उतनी नहीं, लेकिन जो है दिमाग का ज़्यादा काम यहाँ पे रहता है। और साथ दोस्तों, एक इस बात जो मैं कहूँ तो आपको समय समय पर नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है रेलवे के अंदर, तो वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे सीखनी पड़ती है। तो जनरल इसकी वर्किंग जो होती है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, और आपको जनरली डे के अंदर जब ब्लॉक के दौरान आपको काम करना होता है, या रेगुलर मेंटेनेंस के जो काम होते हैं वो अपनी टीम के साथ में करना होता है। लेकिन इन केस कभी फेलियर में आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़े जो जंक्शन स्टेशन होते हैं वहाँ पे आपकी 8-8 घंटे ड्यूटी शिफ्ट वाइज लग सकती है, लेकिन जनरली जो मैक्सिमम टाइम की बात करूँ तो 24 घंटे के लिए आपके यहाँ पे ड्यूटी रहती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि 24 घंटे आपको काम करना होगा। ये जब भी आपको जो है कभी अगर फेलियर वगैरह हो जाता है तो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। जनरली होता नहीं है, बहुत ही रेयर केस में, कभी महीनों में 1-2 हो जाए तो बात अलग है। बाकी आपकी मैक्सिमम टाइम दिन में ड्यूटी रहती है। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्लॉक का टाइम होता है 2-3 घंटे, जो मेंटेनेंस का काम होता है वो उसी दौरान आपको लोगों को काम करना होता है। जो डेली का काम होता है मेंटेनेंस वगैरह, तो ज़्यादा वर्कलोड इसमें नहीं रहता है। तो बहुत ही बढ़िया पोस्ट आप इसको कह सकते हैं। हालांकि इसमें एक कमी है कि आपको 24 घंटे आपके अपने हेडक्वार्टर पर रहना पड़ता है। सेफ्टी से जुड़ी हुई पोस्ट है, तो इसमें किसी भी टाइप की आपकी लापरवाही नहीं चल सकती है। रिले रूम वगैरह का सारा काम आपको सीखना पड़ता है। समय समय पर नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उन सभी से आपको फेमिलियर होना पड़ता है, उन सभी चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है। तो मोटी मोटी बात मैंने इस पोस्ट के बारे में आपको ये बताई है कि यहाँ पे आपको जो है पोस्टिंग प्लेस आपका यहाँ पे अच्छा रहने वाला होता है। और जनरली आपकी जो ड्यूटी रहती है वो दिन में रहती है। टीम वर्क रहता है 24/7, यानी 24 घंटे आपको अपने हेडक्वार्टर पर रहना पड़ता है। टीएस में आपको अच्छा खासा मिल जाता है। लड़कियों के लिए पोस्ट जो है ज़्यादा सूटेबल नहीं है, एवरेज पोस्ट आप इसको कह सकते हैं लड़कियों के लिए। प्रमोशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर कोई भाई सेलेक्ट होता है तो इसका रेगुलर प्रमोशन जो है इस तरीके से होता है। 1900 ग्रेड में भर्ती होता है, फिर उसको 2-3 साल बाद 2400 मिलता है, उसके 2-3 साल बाद 2800 मिल जाता है, और उसके 3-4 साल बाद में 4200 ग्रेड उसको मिल जाता है। तो यहाँ तक बिना एग्जाम दिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला भाई जा सकता है। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट क्या होता है कि डायरेक्ट 2800 की भर्ती है, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में आप यहाँ पे आओगे, डायरेक्ट 2 लेवल ऊपर आओगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 से। तो यहाँ से पहला प्रमोशन आपको जो सीनियर टेक्नीशियन एमसीएम होगा, जो कि 4200 ग्रेड की पोस्ट है। तो 4200 ग्रेड आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पे मिल जाएगा 3-4-5 साल में। तो ऐसे में यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। इसके बाद में अगर आपको जेई बनना है तो आपके एलडीसी कोटे से जो वैकेंसी आती है जेई की, उसका एग्जाम देके आप जेई बन सकते हो। और उसके बाद में जेई से आपका एसएससी में प्रमोशन हो जाएगा लेवल 6 से 7 में। इसके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, यहाँ तक आप जो जा सकते हो। इसको यहाँ से गेजेटेड लेवल की पोस्ट जो एडीएसटी तक आप पहुँच सकते हो, और यहाँ से फिर प्रमोशन के डीएसटी सीनियर डीएसटी तक पहुँच सकते हो। हालांकि इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बहुत कम वैकेंसी निकलती है, और इनकी जो कंडीशन होती है सभी वैकेंसीज की अलग अलग रहती है। इसके अलावा दोस्तों, आप जीडीसी वगैरह का एग्जाम भी देके आपका जो ग्रेड है उससे अपर ग्रेड के लिए यहाँ एग्जाम देके दूसरी पोस्टों पे जा सकते हैं। कई सारे ऑप्शन आप लोगों के साथ में रहने वाले हैं। अब देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो आपको लेटेस्ट पे स्लिप में आपको दिखाता हूँ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक पे स्लिप देख पा रहे हैं, जून 2025 की है। लेटेस्ट पे स्लिप आप इसको कह सकते हैं। बीकानेर डिवीजन में भाई कार्यरत है एनडब्ल्यूआर में, और इनका जो पदनाम है सिग्नल मेंटेनर फर्स्ट, यानी आपकी जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाली है वो इनका
पोस्ट है और एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 15/1/2018 की है। तो 2018 में ये टेक्निकल ग्रेड 3 के रूप में ज्वाइन किए थे। इनके 2-3 प्रमोशन हो गए, अब जो है लेवल 5 में पहुंच चुके हैं और 31,000 इनका न्यूनतम बेसिक है। अभी कोई डायरेक्ट भर्ती होता है तो 29,200 बेसिक रहता है। इनका जो 2 साल पहले इनको पोस्ट मिल गई थी लेवल 5 में, तो इसलिए इनको 2 इंक्रीमेंट मिल गए, इसलिए इनका बेसिक 31,000 हो गया है। अर्निंग के अंदर देखते हैं 60,999 अच्छी खासी सैलरी इनको बनी है। यहाँ पे बेसिक पेमेंट हो गया, डीएनएस अलाउंस 55%, हाउस रेंट अलाउंस जो है आपका 3100 रुपये मिल रहा है। जेड क्लास में काम कर रहे हैं। बाकी वाई क्लास में रहोगे तो 20% मिलेगा और एक्स क्लास में रहोगे तो 30% मिलेगा। ऐसे में ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है आपका 2790, 1800 प्लस डीए मिलता है जेड क्लास में। वाई क्लास में 3600 प्लस डीए और एक्स क्लास में मिलेगा आपको 5400 प्लस डीए। तो आपकी जिस भी सिटी में पोस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कम ज़्यादा थोड़ी सी रहेगी। नेशनल ड्यूटी अलाउंस जो है यहाँ पे एनएच की भी अगर ड्यूटी करते हो 12 एनएच आपको मिलते हैं, उस दिन ड्यूटी करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे नेशनल ड्यूटी अलाउंस के रूप में मिलता है। ट्रेवलिंग अलाउंस भी यहाँ पे मिलता है 625 रुपये पर डे आपको। तो जितने दिन आप बाहर जाओगे अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर तो आपको टीए भी इसमें मिलता है। कंटेंट अलाउंस में आने जाने का जो खर्चा होता है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। इसमें कटौती जब देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 5,085 की एनपीएस में बेसिक डीए का 10% करता है। बाकी ये एसएसटी एम्प्लॉय के लिए हर साल में एक बार करते हैं। 30 रुपये कर्मचारी कल्याण कोष के ये 50 रुपये और इंश्योरेंस के 30 रुपये कटते हैं। इसमें इनकी जो नेट पेमेंट बना है 55,914 रुपये। यानी अगर आज कोई भाई टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट के अंदर भर्ती होता है तो देखिए बेसिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इनका 31,000 है और 29,200 आपका इनिशियल रहने वाला है। तो ऐसे में अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ तो आपका वही 55-60 हज़ार के करीब आराम से सैलरी बनने वाली, पहली सैलरी ग्रोस यहाँ पे रहेगी आफ्टर ट्रेनिंग। तो इतनी अच्छी खासी सैलरी इस पोस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी अपडेट। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और मैंने टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में किसी टाइप का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।